हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, किरण बुक 16,000 प्लस से मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर क्लोज टेस्ट। 16,000 प्लस बुक मेरे हाथ में इस समय है, ये आप देख रहे हैं जिसका पीडीएफ, उसी से मैं आपको क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं। और लगभग 2 क्लोज टेस्ट अगर 5 मार्क्स के हैं तो मैं एक वीडियो में करा रहा हूँ, और अगर 10 मार्क्स का है तो उसको एक कर देखो। चीज़ों को समझते हुए हमें चलना है बच्चों, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जाएगी तो आपको क्लोज टेस्ट अपने आप करने आ जाएंगे, फिर आप किसी के भरोसे रहेंगे ही नहीं। तो क्लोज टेस्ट को करना कैसे है ये मैं आपको हर बार बताता हूं बच्चों, हर वीडियो में, जिससे कि आप लोग कभी भी इस ट्रिक्स को ना भूल जाएं, जिससे कि आप लोग भी एग्जाम में क्लोज टेस्ट को खूब अच्छे से करके आ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लोज टेस्ट को सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड करना है। कोई भी क्लोज टेस्ट हो जिससे हमें ये पता चल जाए कि स्टोरी हमारी किस टेंस में चल रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। और दूसरी चीज हमें उसको जो है अंडरस्टैंड कर लेना है कि स्टोरी है किस बेस पर। यस दोस्तों, ये दो चीजें आपको संभल के चलनी है, जिससे कि आप लोग क्लोज टेस्ट को बहुत आराम से बना सके। अब जैसे कि इसकी बात करूं तो करप्शन इज वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। इट इज एन एक्ट डन विद डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी। गवर्नमेंट हैज डैश। अगर मैं इतने ही क्लोज टेस्ट को पढ़ने के बाद इसकी बात करूं तो ये क्लोज टेस्ट हमारा चल रहा है करप्शन के ऊपर। सबसे पहली बात, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के ऊपर चल रहा है, और दूसरी ये चल रहा है स्टोरी हमारी प्रेजेंट में। अब ये दो चीजें मेरे हाथ में आ चुकी हैं, करप्शन के ऊपर चल रहा है और प्रेजेंट में चल रहा है। मुझे इन दो ही चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी स्टोरी अपनी आप तैयार करनी है। ओके दोस्तों, तो यहां से ये एक परफॉर्मा मेरे हाथ में आ चुका है, इसका मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। आपको भी इसी तरह से एग्जाम में ध्यान रखना है बस, इसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना है एग्जाम में बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। और दोस्तों, ये 16,000 प्लस बुक से चल रहा है आपका, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंप्लीट 16,000 बुक से क्लोज टेस्ट अगर आपको लेने हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको जानकारी मिल जाएगी और आप हमें पे कर सकते हैं। ओनली ₹249 में आपको कंप्लीट 16,000 प्लस के क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे। 1400 प्लस क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मायने रखते हैं। यानी कि समझ लीजिएगा कम से कम आपको 200 से ऊपर क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, ज़्यादा ही क्लोज टेस्ट के अंदर होंगे बल्कि, तो बहुत बैठते हैं अपने आप में। चलिए फिलहाल तो गैस हम लोग आपके शुरू करते हैं आगे क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि करप्शन इज वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। बच्चों, करप्शन जो है हमारे कंट्री का डैश प्रॉब्लम है। अब ऑप्शन है हमारे पास में, पहला है मेजर, दूसरा है पावरफुल, तीसरा है स्ट्रॉन्ग, पहला माइनर था बच्चों। अच्छा, करप्शन डैश द माइनर प्रॉब्लम। बच्चों, माइनर का मतलब होता है बहुत जरा सी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, करप्शन तो न केवल हमारे देश में बल्कि कई देशों की समस्या है, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पावरफुल इसको आप नहीं कह सकते। यस, आपका स्ट्रॉन्ग कभी नहीं आएगा यहाँ पे। और मेजर, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, ट्रिक क्लोज टेस्ट सोल्व करते वक्त, जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो जाए। जो बच्चे आज ही मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, जिन्होंने पुरानी देखी हुई उनको तो पता ही है हमारे बारे में कि क्लोज टेस्ट हम लोग किस अंदाज में कराया करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों, क्लोज टेस्ट करते वक्त कभी भी दो वर्ड जो एक दूसरे के सैनोनियम्स हों, जो दो वर्ड एक दूसरे के सैनोनियम्स हों, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, जो दो वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे कभी भी वो आंसर नहीं हो सकते हैं। और जो दो वर्ड एक दूसरे के एंटोनियम्स होंगे, एंटो होंगे, उनमें से कोई एक आंसर हमेशा होगा, ध्यान रखना। कभी भी दो वर्ड जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं वो कभी आंसर नहीं हो सकते, और जो दो एंटोनियम्स हैं उन्हीं में से ही कोई एक आंसर होगा। ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखें। तो बच्चों, कह रहा है कि करप्शन इज वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम। अब करप्शन इज वन ऑफ द, ये तो हट गए क्योंकि दोनों सिनोनिम्स से, माइनर या मेजर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा मेजर प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, तो करप्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अवर कंट्री। इट इज एन एक्ट डन विद डैश। तो ये एक एक्ट है बच्चों, ये क्रिया है जिसको किया जाता है डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस एंड इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी। तो कुछ एडवांटेजेस लेने के लिए, मतलब फायदा उठाने के लिए, और अगर आप गवर्नमेंट पद पे हैं तो फिर तो ये आपका एक तरह से कर्तव्य समझ लीजिएगा। तो बच्चों, पहला वर्ड है यहाँ पे पैशन, PASSION। पैशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज के प्रति धैर्य या भावावेश। यस, नाउन है क्योंकि आखिरी में ION आ रहा है।
अगला वर्ड है कंपल्सन। बच्चों कंपल्सन का मतलब होता है किसी काम को मजबूरी में करना, तो यानी कि व्यवस्था या मजबूरी, आपने सुना भी होगा फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अगला है इंट्यूशन। इंट्यूशन बोलते हैं अंतरात्मा को या अंतर्ज्ञान को। और उससे अगला है इंटेंशन, यानी कि जानबूझकर। इंटेंशन मतलब बच्चों कोई उद्देश्य होना किसी चीज के प्रति, छोटा हो सकता है दिख रहा हो लेकिन मैं बोल रहा हूं और आपको यहां भी दिख ही रहा है वैसे तो। ओके बच्चों, इंटेंशन मतलब किसी चीज के प्रति मतलब उद्देश्य, जानबूझ के किसी काम को करना। तो ये लोगों का एक ऑब्जेक्टिव रहता है काम करने का। सो इट इज एन एक्ट डन विद इंटेंशन, डन विद इंटेंशन। तो यहां पे गाइस आपका इंटेंशन ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर भी 4th हो जाएगा करेक्ट। ये 3 तो आंसर आपके होने से रहे। गवर्नमेंट हैज डैश मैनी डैश। गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे डैश बनाए हैं। गवर्नमेंट हैज डैश मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे डैश बनाए हैं। अब बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट हैज डैश, तो गवर्नमेंट हैज डैश, पहला ऑप्शन है डिनाउंस्ड। बच्चों डिनाउंस का मतलब होता है जो पहला ऑप्शन उसने दिया है डिनाउंस्ड। बच्चों ध्यान देना, डी जब किसी वर्ड का क्या आ जाए आपका डी ई, समझो मीनिंग ही उसका नेगेटिव है। यस, जब भी किसी वर्ड का आगे डी ई आ जाएगा उसका मीनिंग नेगेटिव ही है। तो डिनाउंस का मतलब होता है बच्चों ऐसा कोई व्यक्ति जो निंदा करता हो। डिनाउंस मतलब निंदा करने वाला। अगला वर्ड है अनाउंस, मतलब घोषणा करना। कंसील मतलब बच्चों छिपाना। तो आपने सुना होगा छतों पर लाइट लगी होती है हमारी, कंसील लाइट यानी छुपी हुई लाइटें। और नंबर 4 पे है रिटर्न, यानी कि लिखित रूप में। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की हैं फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब भलाई ऑफ द पीपल, लोगों की। बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश, लेकिन करप्शन जो है इम्पॉसिबल टू बी डैश। वो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से क्या ऑप्शन हो सकता है। करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश, टू बी एलिमिनेटेड, क्रिएटेड, इनिशिएटेड और परमिटेड। बच्चों एलिमिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकाल देना एलिमिनेशन के जरिए। यस, जैसे कि आप लोग रियलिटी शोज वगैरह में देखते हैं, बाहर निकाल देना। 1144 का जो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है एलिमिनेट का मतलब होता है बच्चों बाहर निकाल देना। यस, हटाना किसी को। अगला है क्रिएट, मतलब बनाना। तो बच्चों क्रिएट तो खैर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि पीछे एक वर्ड पॉजिटिव आ चुका है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लेना है। अगला वर्ड है इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, तो ये भी आपका नहीं आएगा। उससे अगला वर्ड है बच्चों परमिटेड, यानी कि परमिशन देना किसी चीज को। यस, तो ये भी आपका वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड पहले ही पीछे एक आ चुका है। आपको यहाँ पे एक उल्टे वर्ड की जरूरत है। तो यहाँ पे गाइज आपका आंसर हो जाएगा बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी एलिमिनेटेड। तो करप्शन को जो है मुश्किल ही है हटाना दुनिया से। इंडिया कैन बिकम ए करप्शन फ्री नेशन ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन। इंडिया जो है हमारा भारत करप्शन फ्री कंट्री बन सकता है अगर सभी नागरिक डैश रूल्स एंड रेगुलेशन विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कोऑपरेट होल हार्टली। अगर सभी लोग जो है रूल्स और रेगुलेशन को डैश करें। अब बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को पालन करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर रिजेक्ट करें या डिसोबे करें। अब बच्चों रिजेक्ट और डिसोबे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये तो आंसर आपके वैसे भी होने से रहे। आपने कहा रिजेक्ट मना करना और डिसोबे यानी कि उसकी आज्ञा का पालन ना करना, तो दोनों ही सिनोनिम्स वर्ड हो गए हैं, तो ये आंसर होने से रहे। फॉलो करना या ब्रेक करना। फॉलो मतलब किसी चीज को पालन करना, ब्रेक मतलब किसी को तोड़ना, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। फॉलो और ब्रेक ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो यही आपके आंसर होंगे। तो अगर हम सभी जने फॉलो करें, हम लोग करप्शन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्लोज से देखिएगा, एटलस वाज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर एज अ पनिशमेंट वंस। एटलस को जो है एक पनिशमेंट के तौर पर कहा गया कि स्काई को अपने हाथों में उठाना है। वंस हरकुलस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस व्हाइल the latter went looking dash golden apples. When Atlas returned, he saw Hercules hard to hold the sky. The weight of the sky dash Hercules sweat and groaned. Now Atlas did not want to dash a job as arduous so that. So guys, इस कहानी को अगर मैं लेके चलूँ तो सबसे पहले कहानी चल रही है हमारी पास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। दूसरी बात कहानी चल रही है एटलस के ऊपर। यस दोस्तों, पास्ट में चल रही है, तो आपको चीज़ ध्यान रखना है कि स्टोरी को सभी शब्दों को पास्ट में लेके चलना है, यानी कि सेकंड फॉर्म, वाज वर, हैड, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। और एटलस के ऊपर कहानी, तो एटलस से बाहर नहीं जाना है। जिन दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, बहुत ईजी सा है बच्चों, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप लोग कोशिश करें सब कुछ आसान है, लेकिन कोशिश करें क्यों समझ में यही नहीं आता। तो एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट, खत्म बात। हरकुलस डैश टू होल्ड,
हरकुलस डैश टू होल्ड। अब बच्चों हरकुलस डैश टू होल्ड, तो यहाँ पे हरकुलस को जो है डैश किया गया होल्ड करने के लिए। अब पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेंडेड, ध्यान देते ना बच्चों। ऑप्शन वाइज भी बच्चों एक्सटेंड का मतलब होता है कि जिसका विस्तार करना है या फैलाना। सुना ना आपने, एग्जाम की डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है, फैला दिया गया है। ऑफर्ड मतलब उसको ऑर्डर दिया, ऑफर दिया गया है, मतलब उसको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखना किसी के प्रति। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, और अफोर्डेड मतलब होता है बच्चों किसी को अफोर्ड कर पाना। तो वंस हरकुलस ऑफर्ड टू होल्ड इट, एक बार हरकुलस को ऑफर किया गया टू होल्ड इट, इसको होल्ड करने के लिए, फॉर एटलस, वाइल द लेटर। बच्चों यहाँ पे लेटर का जो मीनिंग है, लेटर का मतलब है, ये दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक तो लेटर मतलब और एक लेटर। यहाँ पे इस लेटर का मतलब है क्रम में बाद वाला, यानी जब दो लोगों की बात हो रही हो और दो में से बाद वाले की बात हो रही हो, तो हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेटर का। वाइल द लेटर वेंट लुकिंग डैश। अब बच्चों ये लुकिंग के साथ में एक बड़ा प्यारा हमारी प्रिपोजिशन आया करती है, वह है आपकी लुक प्लस फोर। लुक प्लस फोर का मतलब होता है बच्चों सर्च करना, किसी को ढूंढना। तो यहाँ पे लुक फॉर मतलब ढूंढना, गोल्डन एप्पल ढूंढने चला गया। तो यहाँ पे 1147 में आपका लुक फॉर आएगा, ये मेरा कंफर्म है। और मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी 5 में से एक ऑप्शन आपको कंफर्म पता हो तो आप रिस्क लीजिए, हमेशा लीजिए रिस्क आप, जिससे कि आप अगर मान लीजिए एक आपको कंफर्म पता है और 4 अगर गलत चले भी गए तो आपका बराबर बराबर पे हिसाब किताब छूट जाएगा। यस, कोई नुकसान नहीं रहेगा, कोई नफा नहीं रहेगा, लेकिन आप रिस्क लीजिए। तो गाइस यहाँ पर लुक फॉर आ जाएगा आपका, लुक फॉर गोल्डन एप्पल्स। वेयर एटलस रिटर्न ही सो, जब एटलस वापस आया उसने देखा। हरकुलस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई, हरकुलस को डैश करना पड़ रहा है स्काई को होल्ड करने के लिए। हरकुलस डैश हार्ड टू, अब गाइस स्ट्रगलिंग, टैकलिंग, सीकिंग या कॉपिंग। तो गाइस यहाँ पे हरकुलस को डैश करना पड़ रहा था। स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करना, टैकलिंग मतलब किसी चीज से निपटने का कोई प्रयास करना, टैकल करना, उसको सुना होगा आपने कई बार वर्ड बच्चों। सीकिंग मतलब बच्चों अनुरोध करना या तलाशना, और कोप मतलब तालमेल बिठाना। यस, तो यहां पर हरकुलस स्ट्रगलिंग हार्ड, तो वो बड़ा मुश्किल से संघर्ष कर पा रहा था उस स्काई को उठाने के लिए। द वेट ऑफ द स्काई डैश हरकुलस स्वेट एंड ग्रोन, तो जो वेट था स्काई का उसकी वजह से उसको क्या आने शुरू हो गया बच्चों, पसीने, स्वेट बोलते हैं पसीने को, स्वेट जब भी सुना होगा आपने स्वेटर, और ग्रोन मतलब होता है चीखना या तड़पना। तो ये दो चीजें साथ में होने लगी। नाउ अब गाइस यहाँ पे द वेट ऑफ द स्काई डैश हरकुलस स्वेट एंड ग्रोन, तो गाइस यहाँ पर वर मेकिंग, हैज मेड, मेक या वॉज मेकिंग। अब गाइस 1149 में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आ सकता है। आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कम से कम हैज यानी कि सेकंड और थर्ड तो आपके नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं हमारे प्रेजेंट में। अब मैंने कहा स्टोरी चल रही है पास्ट में, ऑप्शन है प्रेजेंट में, तो आप इनको तो लगा ही नहीं सकते। अब आपके पास बचता है पहला या फोर्थ। अब बच्चों फर्स्ट या फोर्थ को आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देख करके। द वेट, अब बच्चों ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दें, हम लोग यहाँ देना बच्चों नीचे बोर्ड पे ध्यान, द वेट ऑफ द स्काई। अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं क्लोट टेस्ट की, तो जरूरी होगा कि आप हमारी कुछ ग्रामर्स की वीडियो भी देख लें या फिर हमारे ग्रामर नोट्स पढ़ लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई वो ट्रिक्स भी याद आ जाए, जिसमें मैं कई बार चिक चिक के बता चुका हूं कि सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। तो द वेट के हिसाब से यहाँ वर्ब आनी है, द वेट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब तो यहाँ आने से रहा, जिसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट, वॉज मेकिंग, वॉज मेकिंग। तो ये बहुत इजी हो गया है, यहाँ पे ये भी फ्री के नंबर है अगर देखा जाए तो बच्चों। वॉज मेकिंग, द वेट ऑफ द स्काई वॉज मेकिंग हरकुलस स्वेट एंड ग्रोन। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब एज आर्डस एज दैट। तो गैस नाउ एटलस डिड नॉट वांट, बच्चों आर्डस का मतलब यहाँ पे कठिनाई से है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे टू के बाद अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म में। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब एज आर्डस सो दैट। तो गाइस यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मैं चलूं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे दिए फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब आपका काम खराब कर सकती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को याद करना और वो भी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन बच्चों देखिए, कोई भी काम एक दिन में हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा ये जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें फ्रेजल वर्ब एक साथ याद नहीं करनी है, आपको फ्रेजल वर्ब इसी तरह याद करनी है धीरे धीरे मेरे साथ में। अब जैसे कि पहली फ्रेजल वर्ब है हमारे साथ में टेकिंग।
अब आप लोग समझते हुए चलेंगे। पहली फ्रेजल वर्ब है टेक इन। बच्चों टेक मतलब होता है लेना, इन मतलब अंदर, मतलब किसी बात को पूरी तरह से आपने अपने अंदर ले लिया है, मतलब आपको अब पूरी तरह से बात समझ में आने शुरू हो गई है। पूरी तरह से समझना, पूरी तरह से समझना, यानी कि टेक इन कर लेना उस चीज को। तो आप पूरी तरह समझ गए हैं, टेक इन कर लिया आपने। नंबर 2 पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा है टेक आउट। क्या बच्चों? टेक आउट। तो गाइस यहाँ पे टेक मतलब पाना, लेना यानी कि, आउट मतलब बाहर जाकर के, तो किसी को पाना या ग्रहण करना। यस, कहीं बाहर जाकर किसी चीज को, घर में नहीं, बाहर जाकर के। अगला है टेक बैक। टेक बैक बच्चों, टेक मतलब लेना, बैक मतलब वापस, वापस लेना। टेक बैक मतलब वापस लेना, और टेक अवे किसी चीज को दूर ले जाना या फिर कम करना। यस गाइस, यानी कि टेक अवे जो हमारा अगला वर्ड है, टेक अवे। टेक मतलब ले जाना, या अवे मतलब दूर, किसी को दूर ले जाना, यानी कि उसे हटा देना एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हरकुलस नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब एज आर्डस एज दैट। तो बच्चों टेक बैक, तो वो नहीं चाहता तो दोबारा फिर से इस तरह का काम करना, इसलिए उसने जो है उसको थमा दिया, उसका वो जिम्मेदारी। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको क्लोड टेस्ट, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें भी हौसला मिले कि हम लोग आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कराते रहे यूट्यूब पर। अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों हमारे द्वारा दिया गया क्लोड टेस्ट, और आप कंप्लीट सीरीज इसकी चाह रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप पर ही सारी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, वन टाइम पेमेंट में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ओके दोस्तों, फिलहाल हम लोग चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।